ये 4 वेरिएबल्स आपको भी वहाँ पे उसी हिसाब से, अब ये देखें, ये डिस्टर्बेंसेस की है। तो अब ये कंट्रोल इनपुट है और ये आउटपुट है और बीच में प्रोसेस है, और डिस्टर्बेंसेस इस इनपुट को डिस्टर्ब कर रहा है। वो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आगे चलेंगे तो वो मैं आपके सामने अभी बात करता हूँ। जैसे अगर ये गाड़ी है, अब air condition of the car is a process. The factor affecting this process may be ambient temperature, sunlight, number of persons in the car, engine heat, color of the car. क्योंकि ब्लैक होगी तो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी। तो अब इनको सारी सबको कैसे कंट्रोल करना है, वो आपने इसीलिए ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से बात करते हैं आगे। Set point is the target value that an automatic control system will aim to reach. For example, a boiler control system might have a temperature set point, that is the temperature the control system aims to attain. Deviation is the difference between measured value and the set point. It is called the error signal or the offset. तो मैनुअल कंट्रोल सबसे पहले तो ये कि इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल कंट्रोल सेट पॉइंट, डेविएशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन, कंप्यूटेशन, और उसके बाद फिर उसके क्या एक्शन करना है, करेक्शन। और ये करेक्शन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से ही आगे चलेगा। अगर मैनुअल कंट्रोल, अगर आप एक छोटा सा भी प्रोसेस देख लें, तो मैं अगर एक बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पे शॉवर के पानी को कंट्रोल करना है, तो ये इस तरह की बिल्कुल सारी चीजें इसके अंदर डिजायर्ड वेरिएबल, आपने टेम्परेचर को चेंज करना है और हॉट वाटर आपका आ रहा है, तो ये डिजायर्ड वेरिएबल ये है, और मैनिपुलेटेड वेरिएबल वो है जो पानी आ रहा है वहां से। तो ये आपसे जाने का कहते हैं, कोल्ड वाटर भी आ रहा है, इनकी दोनों की मिक्सिंग करनी है। अभी एक मैनुअल करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन मैनुअल कंट्रोल है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखें कि ऑटोमेटिक कंट्रोल में मेजरमेंट होगी, फिर उसकी कंपैरिजन होगी आपके सेट पॉइंट से, फिर उसकी कंप्यूटेशन होगी, और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन होगा, उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा ये। अगर आप ये प्रोसेस लूप कंट्रोल देख लें, तो वो आउटपुट से देखें, वो मेजरमेंट की एक फीड ले रहा है, और सेट पॉइंट जो आपने उसको दिया जिसमें जो डेविएशन आएगी, तो ये कंट्रोलर उसके हिसाब से काम करेगा, और फिर जो एक्चुएटर है उसको उसी हिसाब से वेरी करेगा, और प्रोसेस के हिसाब से फीडबैक आपको मिलेगी। ये कंट्रोल की एक स्टैंडर्ड एक लूप है वहां पे। तो इसलिए एक्चुएटर का, जिसको हम कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ये कोई भी किसी टाइम का भी एक्चुएटर होता है, उसका भी बड़ा ही कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल स्ट्रेटेजी को सेट करता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये देखें सेट पॉइंट के हिसाब से, उसी हिसाब से ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट और ये प्रोसेस है, तो टेम्परेचर सेंसर वहां पे लगा हुआ है, और कंट्रोलर उसको कंप्यूट करके आपको जाने का फाइनल कंट्रोल सिग्नल देता है। और ये 3 to 15 PSI ये आईपी कन्वर्टर कहलाता है यहाँ पे। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स, आगे एक और स्लाइड भी आएगी, वोल्टेज सिग्नल भी होते हैं, और 0 to 20 मिलियम सिग्नल भी है, बहुत सारे के। और ये फीडबैक होके यहाँ से फिर प्रोसेस में अब जो इनपुट देनी होती है उसको, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जीरो है मिनिमम वैल्यू, रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, और स्पैन है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी जरूरी है यहाँ पे। और हम ये समझते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को ये सारी चीजें पता होंगी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं पता होंगी। हमें तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। अगर आपका न्यूमेटिक, नॉर्मली वॉल कंट्रोल वॉल जो होते हैं वो न्यूमेटिकली कंट्रोल होते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है एक्चुएटर का 3 to 15 PSI, और फिर आईपी कन्वर्टर इसको प्रेशर को करंट में कन्वर्ट करता है वहां पे। और कंट्रोलर क्योंकि इनपुट इलेक्ट्रिकल देनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स देनी होती है 4 to 20 मिलियम्स की, तो वो उस हिसाब से उसको सिग्नल को कन्वर्ट ट्रांसड्यूस कर देता है। अब ये जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टैंडर्ड्स हैं 4 to 20 मिलियम्स के हैं, 1 to 5 वोल्ट की हैं, और 0 to 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट। और न्यूमेटिक सिग्नल ज्यादातर 3 to 15 PSI और 6 to 30 PSI। बहुत बड़े जो इमरजेंसी के, अगर आप ऑयल फील्ड में जाएं तो आपको 6 to 30 PSI, इवन 90 PSI के वॉल मिलते हैं, जो 90 PSI शट ऑफ वॉल कहते हैं वहां पे। अब कंट्रोल लूप्स की अगर आप डिफाइन करें, तो ओपन कंट्रोल लूप है, क्लोज कंट्रोल लूप है, फीडबैक है, और उनका बेसिक डिफरेंस यहाँ पे वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब कंट्रोल मोड्स जो आते हैं वो ऑन ऑफ कंट्रोल है, जो सबसे सिंपल और लेस कॉस्टली है। फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल कंट्रोल,
इंटीग्रल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल, और इनकी कॉम्बिनेशन भी आती है P+I, P+D और PID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। ये आप मतलब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अब आगे चले, अगर आप देखें, अब ये एक सिंपल एक गीजर कह लें आप, और ये टेम्परेचर कंट्रोल का एक सेंसर, यहाँ से गैस आ रही है। अब ये इसको यहाँ से फीडबैक मिलती है, टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ना, और इस सोलोनाइड वॉल अगर आप यहाँ पे एक लगा हुआ है तो उसको ऑन या ऑफ करेगा पानी के हीट के हिसाब से जो आपने इसको सेट किया है। अगर इसका अगर मैं कर्व दिखाऊं तो इस तरह का कर्व बनेगा, ये ओपन या फुल 100% क्लोज होगा वॉल, ये बीच में नहीं ऑपरेट। ये एक टाइप का कि सोलोनाइड वॉल है जो ओपन या क्लोज करेगा आपको उस हिसाब से। इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल के डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑफसेट बहुत ज्यादा आता है, और ये ऑफसेट जो है ना, फिर इसके बाद इसकी आगे कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे या भाई हम आगे बात करते हैं। तो ओपन तो बहुत ही जब लीस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कि इस तरह की एक एग्जांपल है कि आप जब जहाँ पैसा कम खर्च करना चाहते हैं या वहां पे ओपन क्लोज कंट्रोल आप लगा दें तो आपका पानी का एक उसमें डेविएशन ज्यादा आएगी वहां पे, और एरर सिग्नल बढ़ेगा। अब उस एरर सिग्नल की अगर आपके प्रोसेस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप उस एरर सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका जो एरर सिग्नल का जो स्पैन है उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। सबसे कम कॉस्ट में आपकी ऑटोमेशन हो जाएगी यहाँ पे। ये इस हवाले से ये देखें, एक और स्लाइड है जिसे ओपन एंड क्लोज के हिसाब से ये इसी हिसाब से चलेगा, मतलब वहां पे अगर आप देखें। अब इसके जो ड्रॉबैक्स है, एक तो ऑसिलेशन बहुत होगी, अनस्टेबल कंट्रोल होगा। कुछ केसेस में जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लेवल मेंटेन कर रहे हैं किसी टैंक का, घर के टैंक का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें ऑन ऑफ कंट्रोल कोई मसला ही नहीं है। आप मतलब ये कि पानी को इन और तो वो ऑसिलेशन आपको इसको प्रोसेस में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फर्नेसेस वगैरह में ज्यादातर ऑन ऑफ कंट्रोल लगाते हैं, तो उसमें फर्नेसेस में टेम्परेचर एक फिक्स कर दिया, अगर आपको जो मटेरियल बना रहे हैं वो ऑफसेट को फेस कर सकता है तो कोई मसला नहीं है, और आप उस हिसाब से कर सकेंगे। ऑसिलेशन बहुत आएगी इसके अंदर और अनस्टेबल कंट्रोल होगा। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कॉस्ट कम है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनानी है, तो आपने प्रोसेस को देख के उसके हिसाब से इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनानी है। इसमें कोई एलिमेंट भी इतने नहीं है वहां। अब आप इसमें अगर आए तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल, अब इसकी इंप्रूवमेंट को करने के लिए प्रोपोर्शनल कंट्रोल जिसको पी कंट्रोल भी कहते हैं, और इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट डिपेंडिंग अपॉन द गेन, और ये इस हिसाब से बेटर है देन ऑन ऑफ है। अब इसमें मसला ये गेन को डिफाइन करते हैं हम 1 द प्रोपोर्शनल बैंड, ये उसके ऊपर सेटिंग्स होती है कंट्रोलर के ऊपर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन मशीन करें तो दूसरों से कंपेयर करके आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल में देखिए टाइम का फैक्टर नहीं है, चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट डिपेंडिंग अपॉन द गेन। जारी बात है, अगर एक डेविएशन कोई जाने क्या कहते हैं 1 वोल्ट की है तो यहाँ पे आप 2 वोल्ट की भी गेन कर सकते हैं, 3 वोल्ट की भी गेन कर सकते हैं, उस हिसाब से इसकी ये प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एरर सिग्नल किस टाइम तक परसिस्ट करता है उसके इसमें टाइमिंग का फैक्टर इसके अंदर नहीं है। इस वजह से इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी मैं इसका आपको दिखाता हूँ। वहां पे गेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस टू द चेंज इन इनपुट, और परसेंटेज चेंज इन द इनपुट ऑफ मेजर वेरिएबल व्हिच कॉजेस 100% चेंज इन द आउटपुट। अगर आप ये देखें कि छोटी सी इसमें लेवल कंट्रोलर में बहुत सारे फैक्टर हैं डिस्टर्बेंसेस के हवाले से। अब ये जैसे कंट्रोल वॉल है, ये टैंक है, अब इस टैंक में मेरा सेट पॉइंट है 75%। अब ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ये कंट्रोलर भी इसकी जाहिर बात है कुछ तो टाइम लेगा, ये टाइम डिले आएगा। ये 300 मिली सेकेंड हमने एज्यूम किया कि 300 मिली सेकेंड लेगा, और कंट्रोलर के 300 मिली सेकेंड की वजह से लेवल कभी भी 75% पे नहीं रहेगा ये प्रोसेस में, और ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो एक कांस्टेंट है, अभी हमने एज्यूम किया कि आउटफ्लो कांस्टेंट है, और लेवल ट्रांसमीटर मेजरमेंट कर रहा है। तो मेजरमेंट और कंट्रोलर के साथ जो सेकंड के कंप्यूट है वो आईपी कन्वर्टर
कंट्रोल, इस वॉल को वो कंट्रोल करेगा वहां पे। और ये आप ये देखिए कभी भी 75% नहीं प्रोपोर्शनल कंट्रोल की वजह से आदर इट विल बी बिलो द सेट पॉइंट और अबव द सेट पॉइंट, क्योंकि इसमें टाइम डिले आ रहा है। अब जैसे कंट्रोल वाल खुल गया, बनते तो होते टाइम लेना है, तो ओवरऑल टाइम लैप्स आएगा इसके अंदर कंट्रोल में। और इसमें चूंकि का फैक्टर नहीं है प्रोपोर्शनल में, ये सिर्फ प्रोपोर्शनल ओनली। अगर आपसे बात भी कर रहे हैं सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पे अभी दूसरे कंट्रोलर की मैं बात आपसे नहीं कर रहा बिल्कुल। यहाँ पे इसमें एक है, और ये ऑफसेट का आपको लेवल अगर आप देखें तो अगर आपका प्रोसेस अगर ऐसा है कि जिसमें ये लेवल की डेविएशन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देती तो कोई मसला नहीं है, आप खाली प्रोपोर्शनल कंट्रोल भी लगा सकते हैं वहां पे, इसमें कॉस्ट कम आएगी। आदर इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूमेटिक, बोथ कंट्रोलर्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर अभी आप डिपेंड करते हैं, अगर आप हैजर्डस एरिया वगैरह में है तो वहाँ न्यूमेटिक कंट्रोल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचने के लिए। अगर हैजर्डस है तो उसमें फिर आपको जो है ना क्या कहते हैं, अगर कोई कंप्रेसर्स वगैरह या लेवल वगैरह कंट्रोल कर हैजर्डस है तो उसमें फिर जो है ना 0, 1 और 2 आईसी कोड के मुताबिक वो है, वो आपको कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। और गैस अगर डस्ट है तो 20, 21 और 22 का कोड है आईसी की कोड में हैजर्डस एरिया के हवाले से। तो अगर आपने देखा है तो इसलिए ऑयल फील्ड बहुत जगह न्यूमेटिक कंट्रोलर्स बहुत ज्यादा लगाती है यहाँ पे। ड्रॉबैक ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ऑफसेट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। मेजर्ड वेरिएबल्स आइदर अबव और बिलो द सेट पॉइंट, जो अभी मैंने बात की है। सीज ओनली साइज एंड अमाउंट ऑफ एरर। इसको अगर अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोपोर्शनल के साथ एक और एलिमेंट होता है जो इंटीग्रल कंट्रोल कहलाता है। अगर आपको इंटीग्रल कंट्रोल की यहाँ बात करूं, ये उसकी क्या कहते हैं सेट पॉइंट है एस माइनस एम, और ये इसकी थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ फॉल्ट कितना खुलेगा और प्रोसेस के हिसाब से, इस हिसाब से बात करेंगे। ये देखें, ये इसकी स्टेप डिस्टर्बेंस के वाले इसका एक कर्व बना हुआ है। इस कर्व के वाले से अगर आप देखें ये डेविएशन आ रही है और इसमें भी आपको ऑसिलेशन में देखिए बीच में सेट पॉइंट है और इस सेट पॉइंट के बाद ये ऊपर नीचे लेवल जैसे 77 और 73 था, तो ये ऑसिलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी इसके अंदर। अगर आपने प्रोपोर्शनल बैंड बढ़ा दिया तो ये ऑफसेट ज्यादा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल बैंड कम किया है तो ये आपका ऑफसेट कम हो जाएगा आगे जाके कंटिन्यूसली। ये इसका एक है। और इसका अगर आप देखें तो ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे कि प्रोपोर्शनल बैंड 50% और गेन 2 रख के, तो उसमें वॉल की पोजीशन किस हिसाब से चेंज होगी वो इस हिसाब से इसके अंदर हमने आपको दिया भाई एक एग्जांपल के साथ। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि ऑसिलेशन इसमें जिस तरह कम तो आप गेन बढ़ा देंगे तो आपका ऑफसेट और कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये सेट पॉइंट से वेरी नहीं करेगा। तो इसमें टाइम फैक्टर नहीं है कि एरर सिग्नल कितनी देर तक इसमें रह रहा है, एरर सिग्नल इसके अंदर यहाँ पे ये और गेन आप ये ले सकते हैं यहाँ पे किसी तरह भी यहाँ पे। अब ये देखिए इसकी एक एग्जांपल है, और इनपुट और इसकी प्रोपोर्शनल की जो आउटपुट होगी वो इस तरह नहीं करेगी। की बात कर रहा मैं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट, और इंटीग्रल एक्शन रिस्पॉन्ड टू बोथ साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ एरर। प्रोपोर्शनल में ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। अगर इसके अंदर इसका फैक्टर आ गया, प्रोपोर्शनल का फैक्टर अगर काम नहीं कर सकता, इसको प्रोपोर्शनल की सपोर्ट जरूर चाहिए, इसलिए हम इसको पीआई कंट्रोल कह सकते हैं। आप खाली आई कंट्रोल से नहीं चल सकते। तो ये इंटीग्रल कंट्रोल है। यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, इसकी डेफिनेशन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनपुट। तो जितनी देर में एरर सिग्नल चेंज हो रहा है उसी हिसाब से ये एक्शन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे। ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है थोड़ी सी, मैं इसकी डिटेल में इतनी नहीं जाता यहाँ पे। और ये इसकी कर्व है, मैं आपको एक और अच्छा सा कर्व दिखाता हूँ। डेरिवेटिव और रेट ऑफ एक्शन इज एंटीसिपेटरी एंड विल यूजुअली रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेट। ये बिल्कुल ऑफसेट को एलिमिनेट नहीं करेगा।
its units are minutes advance of proportional action. It tends to reduce lag in a control loop. It uses it generally limited to slow acting process. अब आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, टाइम फैक्टर इसमें होता है, वहां इसको कंट्रोल प्रोसेस को ट्यून कैसे करना, ट्यूनिंग एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी इसकी बड़ी है. अगर आप ये देखें ओपन लूप रिस्पॉन्स इंटीग्रल कंट्रोल, अगर आप ये देखें तो ये एरर सिग्नल आ रहा है रेड में, और इसकी अगर आप आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी आउटपुट का कर्व है. अगर आप ये देखें ए पे तो सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी. बी पे अगर सपोज 2 वोल्ट का एरर है और 1 वोल्ट का एरर है, तो 1 वोल्ट को मैं 30 डिग्री की 30 डिग्री का ये आएगा. उसके बाद में देखें कि फर्दर एरर आया तो उसने और आगे इंक्लाइन बना. इसी तरह अगर आप डी फंक्शन में जाएं, डी में जारी बात प्रोसेस वेरी कर रहा है, तो डी में जाएं तो ये देखें ये फिर नीचे आ गया. इसी तरह आगे फिर ये अगर एरर इंक्लाइन है तो ये इस तरह कर्व बनेगा. यहाँ पे ये ओपन लूप रिस्पॉन्स ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल है. तो ये वो कोशिश करेगा कि उसके साथ किसी तरह अपने आप को सेट पॉइंट से मैच करे, लेकिन ये कि साइज ऑफ कितनी देर तक आ रहता है उस हिसाब से ये उसकी बात करेगा. यहाँ पे अब ये देखें, ये इसकी इनपुट आउटपुट का एक कर्व है. जहाँ पे जनरली इसकी कम्बिनेशन का कर्व भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा. वहां पे ये यहाँ पे एक है, ये देखें रीसेट एक्शन से ये बिल्कुल इसको बैलेंस करने की कोशिश है यहाँ पे. और ये इसकी फास्ट रिस्पांस, नॉर्मल रीसेट और स्लो रीसेट, ये चीज आपसे आपकी सेटिंग पे बहुत डिपेंड करता है. यहाँ पे ये इसकी एक एग्जाम के सामने यहाँ पे ये इसकी एक और एग्जाम्पल बिल्कुल है. We have already applied for decay curve. What is the optimum setting for reset action? We will discuss मेरी इसमें application में reset rate and very fast reset rate. A very slow reset rate will ramp the control signal up very slowly. Eventually, the process will be returned to the set point. The control will be very sluggish, and if the system is subject to the process may not ever fully restore the set. Very fast response of the time may lag behind response of the controller. The control signal, error signal will not change, and reset action will also रिवर्स डायरेक्शन. तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा. कंट्रोल वॉल अपनी जो 50% खुला है पर 40% देगा, 60% हो सकता है, उस हिसाब से ये इसकी जर्नी कैसे रहेगा कि ये एक स्टेप पे नहीं रहेगा, ये इसको चेंज करता रहेगा यहाँ पे. और ये इसकी एक इक्वेशन है जो कंट्रोल सिग्नल के हवाले से मैं आपसे बात करें. प्रोपोर्शनल कंट्रोल इनपुट lag into the system, the correction must be opposite to the error. Reset action introduce a further lag. This fact must be taken into account when tuning the controller. It follows proportional action. The total lag must be increased and is now closer to 60 degree. Lag means the feedback signal is now in phase with the input, and adding to it, the system is now unstable. Reset action causes the loop to be less stable. ये एक इसका फायदा है. अब इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बात कर रहे थे. स्लो रिस्पॉन्स कंट्रोल है. सिग्निफिकेंट एरर कैन एग्जिस्ट बिफोर प्लस पी आई जनरेट्स ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्पाइक्स एंड सर्जेस. अब एकदम से प्रेशर बढ़ गया, एकदम से वॉल्व खुल गया, स्पाइक्स आ सकती हैं. जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है बॉयलर के ऊपर, प्रेशर को रिलीज करता है. तो इसके लिए फिर एक और कंट्रोल है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव कंट्रोल. और डेफिनेशन भी आप देखें, अगर आप उनसे कंपेयर करें तो आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट.
does not respond to the size of the error, respond to very very small error. It act like a safety valve. ट्यूनिंग के हिसाब से आपको सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप देखें इसका कर्व, ओपन लूप रिस्पॉन्स और डेरिवेटिव कंट्रोल, इसका कर्व अगर आपको दिखाऊं, ये आप देखें, इसमें अगर कंट्रोल वाल्व पहली स्टेज पे जहाँ एक्स लिखा हुआ है, पहली स्टेज है, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ये ऊपर एरर सिग्नल चल रहा है, इसके बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इट विल एक्ट लाइक ए रिलीफ वॉल्व, यस वॉल्व प्रेशर का। अगर आप सेफ्टी वॉल्व तो वो प्रेशर एक्सेस जो कर जाई है उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा आपको। ओपन लूप रिस्पॉन्ड ऑफ द डेरिवेटिव कंट्रोल, तो इसमें भी यही है कि इसको भी आपने कभी भी एज ए डेरिवेटिव इंडिविजुअल नहीं चल सकता, आपको प्रोपोर्शनल की हेल्प चाहिए होगी। तो P प्लस D कंट्रोल हो सकता है वहां पे, और जनरली टेम्परेचर्स वगैरह में ये डेरिवेटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब ये देखें, इसकी रिस्पॉन्स कर्व आपके सामने है, इनपुट और उसका डी आउटपुट जो है ना, इनपुट एरर सिग्नल है, और उसकी रिस्पॉन्स कर्व अगर आप देखें बिल्कुल जैसे मैंने उधर बनाई है उस हिसाब से यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल सेम, मतलब ये कि कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें। इसमें भी प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव का अगर आप ये देखें तो ये आपको मिल जाएगा। अब कंट्रोलर की ट्यूनिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो अपने जो प्लांट पे होते थे तो हमेशा क्या कहते हैं, इसकी हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज्यादा आता, लेकिन इसकी मैथमेटिकली भी अगर आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कंट्रोलर ट्यूनिंग कैसे करे। ट्यून को करके अगर आप बाहर से आ भी जाता है तो सबसे पहले तो आप इसकी गेन सेट करेंगे। पीआईडी कंट्रोल है सपोज, अगर आपके या पीआई कंट्रोल है, तो उसके बाद क्या स्टेप लिए जाए ये मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ट्यूनिंग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इश्यू होता है। हम तो जब प्लांट पे होते थे तो बस हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा होता था जब सेट पॉइंट से, लेकिन जब ये डिस्टर्बेंस चेंज होती है तो ये फिर फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। अगर आप इसमें जो पहला स्टेप है कि थ्योरेटिकल गेन प्रोवाइडेड बाय द डिजाइनर इज 1.5 सपोज सेटअप्स पे, तो आप करेंगे क्या कि पहले इंटीग्रल और डेरिवेटिव को आप जो है ना आप ऑफ कर देंगे। ओनली प्रोपोर्शनल कंट्रोल शुड बी टर्न ऑन। फिर थोड़ी सी इंक्रीज बढ़ाएंगे, और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसको 1.7 पे गेन को जरा थोड़ा सा बढ़ा दें, वहां पे उस गेन को बढ़ाएंगे। और ये आपको अगर आप ऑर्डर लगा हुआ है तो उस पर रिस्पॉन्स इस टाइप की आएगी, जो नीचे कर्व मैंने आपके दिखाया, गेन बढ़ाएंगे ऑसिलेशन उसमें आ जाएगी आप। फिर इसी तरह आप डिक्रीज करें गेन 1.5, फिर इस तरह का कर्व ऑर्डर पर आएगा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम सेलेक्टेबल गेन GM। अगर आप ये देखें तो ये यूनिफॉर्म लेवल में अगर आप ये गेन अब ऑपरेट कर रही है, तो सपोज ये इस तरह के एक्शन करके मेरे पास आई 1.61 अगर गेन आ गई है। उसके बाद फिर अगर आप खाली P कंट्रोल कर रहे हैं तो सेट गेन टू हाफ GM। If using P plus I control, set gain to 0.45 GM and I at 0.3 per unit PU। ये PU का सिग्नल आपको कंट्रोलर के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप P plus I D कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेट गेन टू 0.6 of G at 0.5 PU and D। ये these values are determined by the Ziegler and Nichols। ये बड़ी मतलब ये कि इन लोगों ने बड़ी रिसर्च की हुई है बाहर लोगों ने, तो ये ज़ेगलर और निकल्स थे, उन्होंने ये सारी हिट एंड ट्रायल से सारी चीजें कर करा के ये आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि ट्यूनिंग कैसे की जाए नॉर्मली। मैंने उसके बाद फिर अगर आप प्रोसेस को ऑपरेट करें उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको चलनी पड़ेगी वहां पे। और ये इंटीग्रल का जैसे ये ना PU के हिसाब से उसमें स्केल में आपको सेटिंग होगी जिसमें आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से उसको चेंज करना होगा। इसी तरह GM गेन का भी, या गेन लिखा होगा या GM लिखा होगा, ये आप ये सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप उसके तीनों P plus I plus D की सेटिंग आप कंट्रोलर पे कर सकते हैं।
अगर आपका कंट्रोलर ऑफसेट से सेट हो जाता है, ऑफसेट कम से कम हो जाता है और आपका प्रोसेस सही है, तो आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल परफेक्ट है और इस रीडिंग्स को आप नोट कर लें। लेकिन बाद एक चीज़ और ख्याल रखें कि जैसे ही अगर आपका पैरामीटर चेंज हो गए या डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा कुछ चेंज हो गए, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने की तो पूरी कोशिश करें, लेकिन इसकी अपनी भी एक लिमिटेशन है। तो ये प्लांट की डिस्टर्बेंस तो आएगी यहाँ पे, या कुछ भी कर ले आपको ये मिलेगी। अगर आप ये देखें इनपुट पीआईडी कंट्रोल, इस तरह की इनपुट आएगी, आउटपुट मिलेगी यहाँ पे। ये तीनों को देखिए, शुरू में आपका पोर्शनल है, फिर इंटीग्रल है, फिर डेरिवेटिव है। तो ये सारी चीजें तीनों को कंबाइन करके, अब जैसे ही ऑफसेट कम हो तो आप ये कंपैरिजन रिस्पांस कर्व अगर आप ये देखें, ये 2 वोल्ट का ये इस तरह का रिस्पांस है, पी प्लस आई में इस तरह का रिस्पांस आएगा, और उसके बाद पी प्लस आई डी के इस तरह का कर्व बनेगा। आपके प्रोसेस को जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है उसको ये इसी हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और जो मेजरमेंट फीडबैक आएगी उसको सेट करने की कोशिश, अपनी पूरी कोशिश करेगा। और अगर आपने इसकी सेटिंग सही नहीं की तो ये ऑफसेट आपको ऑसिलेटिंग फॉर्म में कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे ये एक थोड़ी सी यहाँ पे है, ये मेरी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन थी, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, लेकिन हम चूंकि वेबिनार है और कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से ये थोड़ा सा आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता था वहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन आंसर कोई है तो मुझे बता दें। अगर आप क्या कहते हैं किसी प्रोसेस प्लांट में काम कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मैंने बहुत अर्सा प्रोसेस प्लांट में काम किया, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि हिट एंड ट्राई। बस ये कि कभी उसको पी को बढ़ा दिया, कभी आई को बढ़ा दिया, कभी डी को सेट कर दिया। कोई ज़्यादा मतलब ये कि हमारी जाने का कहते हैं इसमें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रेटेजी या तो बहुत ही कम, मतलब ये पढ़ाई नहीं जाती कंट्रोल स्ट्रेटेजी, और या फिर ये कि इंडिविजुअली अगर आप जब प्रोसेस प्लान फील्ड में बाय एक्सपीरियंस आप इसको सीख सकते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया।